Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the second chapter of social and political life. So the next topic is the Constitution Assembly met for 166 days with a spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days. The Constitution was adopted on 26th of November 1949. The Constitution had incorporated some of the silent features of the British, Irish, French and the American Constitution. तो ये क्या गया, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसमें क्या थे, जो इलेक्टेड मेंबर थे पूरे इंडिया से, जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, बनाना था, तो वो क्या करते थे 166 डेज़ के बाद मिलते थे। पहले रिसर्च कर उसके बाद मिलते थे, फिर डिस्कस करते थे कि उन्हें क्या अडोप्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या नहीं। तो उन्हें कितना टाइम लगा था? टोटल 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे थे उन्हें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। तो फिर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडोप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी इसको ये तैयार किया गया, देखा गया और फाइनल किया गया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और उसमें क्या थे, कुछ उसके जो फीचर थे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, यानी ये वो कंट्रीज़ थी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टडी किया था हमारा बनाने से पहले, और कुछ फीचर्स जो उनमें अच्छे लगे हमने वो उठा लिए थे और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अडॉप्ट कर लिए थे। तो वो कंट्री थी ब्रिटिश थी, आयरिश थी, फ्रेंच था, अमेरिकन था। तो इन्होंने इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उनमें जो फीचर उन्हें अच्छे लगे यानी जो हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकते थे, हमने उनसे ले लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द असेंबली ऑन 26th of November 1949. इट केम इनटू बीइंग ऑन 26th of January 1950. जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो असेंबली ने पास किया था कब? 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को। इस दिन क्या अडॉप्ट कर लिया था असेंबली ने, इसको पास कर लिया था। लेकिन जो एग्जिस्टेंस में कब आया ये, यानी लागू कब हुआ पूरी कंट्री पे, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को यही रीजन हम क्या मनाते हैं, हमारा रिपब्लिक डे। द प्रीएमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएमेबल होता है, जैसे हमारी बुक में पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फर्स्ट पेजेस हैं उन पे क्या होता है, प्रीएमेबल होता है, जिसमें बताया जाता है कि इसमें कितना सेक्शन है, मेन जो है वो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, एम्स है। द प्रीएमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट्स some of the fundamental and noblest values and guiding principles on which Indian Constitution is based. Its wording are as follows. तो जो प्रीमिएबल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बहुत सारे नोबल और फंडामेंटल वैल्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। बहुत सारे ऐसे गाइडिंग होता है जिनको हम फॉलो करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिन पे हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड है। तो उसकी वर्डिंग क्या है, इसमें वो सेम एग्जैक्ट वर्डिंग दी गई है जो हमारे प्रीएमेबल में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its its secular। तो जो इसमें क्या वर्डिंग है कि हम पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के जो लोग हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, हम जो है अपना दायित्व है उसको रिसोल्व करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इंडिया क्या है वो सोवरिन है। सोवरिन होता है कि जिस पे किसी भी बाहरी शक्ति का कोई अधिकार ना हो, यानी इंडिया अपने फैसले खुद लेगा, उसे दूसरी किसी कंट्री की उसमें ज़रूरत नहीं है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो सारी पॉलिसी वगैरह वो खुद क्या है, एक इंडिपेंडेंट हो गया। सोशलिस्ट होता है कि वो क्या है, कोई भी उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं रहेगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा क्लासेस में, इकोनॉमिक में कि ये हाई क्लास के लोग हैं सोसाइटीज़ में। सेकुलर होता है कि इसका कोई अपना एक रिलीजन नहीं है, ये हर रिलीजन का इक्वली रिस्पेक्ट करता है। डेमोक्रेटिक होता है कि यहाँ के जो लोग हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है
कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक, यानी लोग खुद अपना इलेक्शन से इलेक्टेड करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी पूरी जो कंट्री है, जो सारे सिटीजन है वो इक्वली पार्टिसिपेटेड है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जस्टिस है यानी सबको क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो, कोई भी आपका रीजन हो, हर उसमें आपको क्या है प्रॉपर, यानी सभी समान रूप से इसमें देखे जाएंगे। लिबर्टी है कि हर किसी को आज़ादी होगी थॉट की, सोचने की, एक्सप्रेशन की, जो उसके मन में है उनको व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ की या फिर पूजा करने की, सबको क्या है लिबर्टी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, यानी सबको इक्वालिटी है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, यानी जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर ये सोच लीजिए कि जैसे जॉब के ऑफर होते हैं उसमें क्या होती है, इक्वालिटी होती है कि हर इंसान को इक्वालिटी है, वो कुछ भी अपना जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई स्टेटस हो, उसको वो फील कर सकता है, यूज़ कर सकता है। फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फैटर्निटी होती है ब्रदरहुड यानी भाईचारा, इसमें क्या कि लोग सब आपस में मिल के रहेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंक्रीज करेंगे, यानी हमारी जो एकता है उसको इंक्रीज करेंगे जो नेशन की। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसने 26 नवंबर 1949 को हमें ये अडोप्ट किया है, एनेक्ट किया गया है और हमें ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। द वर्ड्स We, the people of India, are very significant as they convey that the Constitution has been framed and adopted by our own people. तो इसमें जो वर्ड का यूज किया गया था शुरू में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम जो भारत के लोग, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया और अडॉप्ट किया गया किसने, हमारे अपने लोगों ने, यानी इंडिया के लोगों ने ही उसे बनाया है और उसे अडॉप्ट किया है। द वर्ड्स सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाई द बेसिक प्रिंसिपल्स विच विल बी फॉलोड इन मेकिंग द स्टेट पॉलिसी। तो ये जो सारे वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेसिक प्रिंसिपल है जिनके बेस पे जो स्टेट्स की क्या बनती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा सोवरेन। इट मीन्स दैट इंडिया विल डिसाइड इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। इट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड और गाइडेड बाय एनी फॉरेन कंट्री इन मेकिंग इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी। तो सोवरेन का मतलब होता है कि जो इंडिया है वो अपनी इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, यानी जो इंडिया के अंदर अप्लाई होती है वो हो या जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई होती है बाहर के लोगों के लिए, वो पॉलिसी वो खुद डिसाइड करेगा। उसे इस पॉलिसी को बनाने के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री की गाइडेंस और इन्फ्लुएंस की कोई भी ज़रूरत नीड नहीं है। सोशलिस्ट होता है, इट मीन्स दैट इंडिया विल अडोप्ट द पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म एंड ट्राई टू रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इंडिया ऐसी जो सोशलिज्म की जो पॉलिसी है उसको अप्लाई करेगा, यानी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आती है जिसको हम बोलते हैं अमीर और गरीब का जो भेद होता है, उस प्रॉब्लम को वो मिटाएगा। और कैसे मिटाएगा, पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करके, यानी लोगों के पास रोज़गार आएगा जिनके पास काम नहीं है, तो जैसे वो काम करेंगे उसके बदले में उन्हें वेजेज मिलेंगे, पेमेंट मिलेंगी। तो इसलिए बोला गया है कि वो सोशलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। सेक्युलर होता है, इट मीन्स दैट द स्टेट विल नॉट पैट्रोनाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ऑल रिलीजन विल बी ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट। यानी कि जो हमारा स्टेट है यानी इंडिया है वो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन है उस पर दबाव नहीं देगा कि सारे लोगों को वही फॉलो करना है। यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दी गई है। डेमोक्रेटिक,
It means that the supreme power lies in the people. All the adult citizens have the right to elect their representatives who run the government at a different level. The right to vote by every adult is called adult franchise. Earlier, a person who was 21 years or above had the right to vote, but now this age limit has been reduced to 18. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर है गवर्नमेंट की वो किसके हाथों में है, लोगों के हाथों में है, जो कॉमन पीपल है उनके हाथों में। क्योंकि यहाँ पे हर अडल्ट को राइट दिया गया है कि वो इलेक्शन में अपना वोट डाल सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो गवर्नमेंट को चलाते खुद चूज कर सके। तो पहले क्या था कि जो वोटिंग का जो राइट था वो किसको था, 21 ईयर्स वालों को था, यानी जो 21 साल के हो गए या उससे बड़े हैं वो ही वोट डाल सकते थे। लेकिन बाद में ये एज जो है रिड्यूस करके कम करके 18 कर दी गई है। और जो राइट टू वोट है यानी हर अडल्ट होता है जो जो मिनिमम एज है इसको पार कर ले, यानी जो 18 साल का हो जाए या उससे बड़ा उसको हम बोलते हैं अडल्ट। तो जो ये अडल्ट का जो ये राइट है वोट करने का इसको हम बोलते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज। देन द रिपब्लिक। इन अ रिपब्लिकन फॉर्म of government, the head of the state is elected by the people directly or indirectly for a definite period. India became a republic on 26th of January 1950 when Dr. Rajendra Prasad was elected the first president of India. तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि रिपब्लिकन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो उसके लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, और एक डेफिनेट पीरियड के लिए, ये नहीं कि पूरी उम्र के लिए। एक पीरियड होता है जैसे हमारे होता है 5 ईयर होते हैं गवर्नमेंट के, किसी भी गवर्नमेंट 5 ईयर के बाद क्या होता है फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर से नई गवर्नमेंट बनती है। तो उसका एक डेफिनेट पीरियड होता है, एक लिमिटेड पीरियड होता है। तो उसके लिए जब भी हम किसी हेड को रिप्रेजेंट करेंगे या इलेक्ट करेंगे तो लोग ही करते हैं, वो उसे चाहे डायरेक्टली करे या फिर इनडायरेक्टली। और इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था, हम जब हमारा रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमने फर्स्ट हमारा पहला रिपब्लिक डे मनाया था। और तब क्या हुआ था, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो उन्हें वो क्या किए गए थे, इलेक्शन के द्वारा हमने उन्हें इलेक्ट किया था, चुना था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who is the supreme head of the country is elected by the elected members of parliament and state legislative assemblies for a term of 5 years। तो जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ था, इंडिया का राष्ट्रपति था, एक सुप्रीम हेड होता है, वो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ही होता है कंट्री में, उसको हमने इलेक्ट किया था। और कैसे किया था, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं जिनको हम एमपीज बोलते हैं, या फिर जो स्टेट यानी जो स्टेट लेवल पे जो असेंबलीज होती है उनके मेंबर्स होते हैं, वो मिलके किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है तो कौन करता है, पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। और उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको हम इलेक्ट करते हैं जो कॉमन पीपल होते हैं। तो उन्होंने इनको इलेक्ट किया था कितने टर्म के लिए, 5 ईयर के लिए। तो उस टाइम से हम हमारा क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। द वर्ड जस्टिस, liberty, equality and fraternity assume that every individual will be treated equally by law of the state, will have freedom of expression, will have equal opportunities of progress and will develop the feeling of brotherhood which will bring unity and integrity of the nation। तो जो ये वर्ड है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इनका मीनिंग दिया गया। जस्टिस होता है कि सब लोग लॉ के सामने यानी कानून के आगे सब लोग क्या है, बराबर है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी पोस्ट पे हो, पावर में हो या कहीं भी हो। जब भी बात आएगी लॉ की तो उसके सामने हर इंसान क्या है, इक्वल है। लिबर्टी है कि हर इंसान को आज़ादी है एक्सप्रेशन की, वो अपनी खुशी दुख हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। इक्वलिटी होती है कि हर इंसान को इक्वल को राइट है कि वो अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस यानी अपने आप को इंक्रीज कर सकता है, डेवलप करने के लिए, प्रोग्रेस करने की सबको इक्वल राइट्स हैं। और फ्रेटर्निटी होता है कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड यानी आपस में मिलजुल के रहना, जो अलग अलग रिलीजन है, लैंग्वेज है, उनके लोगों को यानी भाईचारे की भावना को
इंक्रीज करना, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री की यूनिटी यानी एकता और इंटीग्रिटी में इंक्रीमेंट होगी, और जो ये क्या है, नेशन के लिए अच्छा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।